अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर स्पर्म्स कहाँ पर बनते हैं, कहाँ पे ये स्टोर होते हैं और मैच्योर होते हैं, अपने साइज़ में पूरे मुकम्मल बनते हैं और कहाँ-कहाँ से वो ट्रैवल करते हुए, किन रास्तों से गुज़रते हुए और उनके अंदर क्या चीज़ें ऐड होती हैं, क्या चीज़ें रिमूव होती हैं, किस तरह से वो मूव करते हैं और देन पेनिस के थ्रू डिस्चार्ज होके या फीमेल की विजाइना में एंटर होके वहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में जाके किस तरह से एग में मिलते हैं। तो जर्नी ऑफ स्पर्म, द लाइफ ऑफ स्पर्म, कहाँ से स्पर्म स्टार्ट हो रहे हैं और कहाँ पे स्टोर हो रहे हैं और कहाँ से जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसके अंदर पेनिस होता है, टेस्टीज होते हैं। टेस्टीज एक थैली यानी कि बैग के अंदर मौजूद होते हैं जिसे स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम का काम होता है टेस्टीज को प्रोटेक्शन देना, टेस्टीज की हिफाजत करना। टेस्टीज के बिल्कुल ऊपर ही एपिडाइडाइमस होती है जिसके अंदर ये स्पर्म स्टोर होते हैं और वहाँ से दो नालियाँ होती हैं जिन्हें वास डिफरेंस कहते हैं, वहाँ से स्पर्म मूव करते हैं और आगे की तरफ जाते हैं। तो चलें इसको देखते हैं। सबसे पहले टेस्टीज के अंदर छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं जिन्हें सेमिनिफेरस ट्यूब्स कहते हैं। इन ट्यूब्स के अंदर स्पेशल किस्म के सेल्स होते हैं जहाँ पे मेल गैमेट्स यानी कि स्पर्म्स बनते हैं और यहाँ स्पर्म बनने के बाद इसके बिल्कुल ही ऊपर एपिडर्मिस होती हैं। दोनों टेस्टीज के ऊपर दोनों अपनी अपनी अलग एपिडर्मिस होती हैं। मैच्योर स्पर्म जब यहाँ पे बनेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्स के अंदर बनेंगे और यहाँ से निकल के वो एपिडर्मिस के अंदर स्टोर हो जाएंगे। और जब इजैकुलेशन होगी यानी कि अगर वो इंटरकोर्स हो मियां बीवी के दौरान या फिर मास्टरबेशन हाथ से किए जाए, उसे इजैकुलेशन बोलते हैं। जब इजैकुलेशन होगी तो उस दौरान एपिडर्मिस से वो जो मैच्योर स्पर्म वहाँ पे स्टोर होंगे वो वहाँ से निकलेंगे और वास्ट डिफरेंस में ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। आगे जाते हुए यूरेथ्रा और इजैकुलेटरी डक्ट के दरमियान में एक और चीज़ मौजूद होती है जिसे प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या काम होता है कि स्पर्म्स को एनर्जी मुहैया करना ताकि वो प्रॉपर तरीके से मूव कर सकें, उनकी मूवमेंट में हेल्प मिले। और इसके साथ साथ प्रोस्टेट ग्लैंड का दूसरा फंक्शन होता है कि स्पर्म की क्लॉट होने से बचाता है, स्पर्म को क्लॉट नहीं होने देता। इसके बिल्कुल ऊपर प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर सेमिनल वेसिकल्स होती हैं जो कि हल्के येलो कलर की सिक्रीशंस रिलीज करती हैं जो कि सीमन को हल्का सा येलो कलर देती हैं और साथ साथ स्पर्म्स को नरिश करती हैं ताकि उनकी मूवमेंट में रुकावट ना आए और प्रॉपर तरीके से मूव कर सकें। प्रोस्टेट ग्लैंड के बिल्कुल नीचे दो और ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स कहते हैं। इनकी सिक्रीशंस जो होती है, जो इनसे सिक्रीशंस रिलीज होती है वो भी स्पर्म्स को नरिश करती है, उनकी मूवमेंट में हेल्प करती है। तो कलेक्टिवली स्पर्म टेस्टिस से निकलने वाले स्पर्म्स, एपिडर्मिस और वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल्स की सिक्रीशंस को कलेक्टिवली सीमन कहते हैं। उसमें स्पर्म होंगे और इन सारी चीज़ों की सिक्रीशंस भी मौजूद होगी। देन जब इजैकुलेशन होगी तो फिर इजैकुलेटरी डक्ट से यही स्पर्म्स पेनिस के थ्रू बाहर की तरफ मूव करेंगे और अगर इंटरकोर्स हुआ है, मियाँ बीवी का मिलाप हुआ है, तो वहाँ पे यही स्पर्म्स फीमेल की वजाइना के थ्रू सर्वैक्स से होते हुए फैलोपियन ट्यूब्स की तरफ चले जाएंगे और कुछ स्पर्म इनमें से राइट फैलोपियन ट्यूब की तरफ चले जाएंगे और कुछ स्पर्म इनमें से लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब्स की तरफ चले जाएंगे। आगे अगर फीमेल की ओवरी से मैच्योर एग रिलीज हो चुका होगा तो फिर रास्ते में जब इनका स्पर्म का और एग का मिलाप होगा, जिसे ओव्यूलेशन फेज कहते हैं, अगर स्पर्म एक्टिव होगा और एग फुली मैच्योर होगा तो इस ओव्यूलेशन फेज के अंदर वहाँ पे स्पर्म जो होगा वो एग के अंदर पेनिट्रेट करेगा और वहाँ पे दो सेल्स आपस में मिलेंगे, दो सेल्स के जेनेटिक मटेरियल्स आपस में मिलेंगे और एक न्यू सेल बनेगा जिसको जाइगोट का नाम दिया जाएगा। वो जाइगोट मज़ीद मल्टीप्लाई होता जाएगा और नीचे की तरफ थोड़ा सा मूव करता हुआ आएगा, नीचे की तरफ आता जाएगा, फिर मज़ीद उसके अंदर जो है वो उसकी कॉपीज़ बनती जाएंगी, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 और नीचे आके फिर हम इसे जब ये मज़ीद बहुत सारे डिवाइड हो चुका होगा तो इसको हम ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे और यही ब्लास्टोसिस्ट फैलोपियन ट्यूब में नीचे की तरफ आके यूट्रस में आएगा और यूट्रस की एक दीवार के साथ इम्प्लांट हो जाएगा जिसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। और देन वहाँ पे क्या होगा कि वहीं से प्लेसेंटा के थ्रू बेबी बनना शुरू हो जाएगा और प्लेसेंटा के थ्रू माँ के यूट्रस में जो मौजूद होगा तो वहाँ से माँ से खुराक प्लेसेंटा के थ्रू लेता रहेगा और 9 महीने के लिए वहाँ पे होगा। तो ये थी द जर्नी ऑफ स्पर्म्स के स्पर्म कहाँ पे बने। स्पर्म टेस्टीज के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्स के अंदर बने थे, वहाँ पे ऊपर एपिडर्मिस में जाके स्टोर हुए थे। इजैकुलेशन के दौरान वहाँ से मूव करते हुए वास डिफरेंस से होते हुए इजैकुलेटरी डक्ट से पहले उनको सेमिनल वेसिकल से सिक्रेशंस मिली और नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड था जिसकी भी सिक्रेशंस थी जिन्होंने स्पर्म्स को एनर्जी दी, उसमें मज़ीद क्लॉट होने से बचाया और मज़ीद कुछ सिक्रेशंस शामिल हुई। उसके नीचे ही बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स थे जिनकी सिक्रेशंस इसके अंदर शामिल हुई और मज़ीद स्पर्म्स को नरिश किया, स्पर्म की मूवमेंट में हेल्प की। तो देन वही स्पर्म्स वहाँ से होते हुए फीमेल के यूरेथ्रा से यानी कि पेनिस से फीमेल की विजाइना के अंदर वहाँ से जाके यूट्रस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब्स में और वहाँ से एग से मिले और वहाँ पे जाइगोट बना और बेबी की
वहाँ पे ग्रोथ यूट्रस में आके शुरू होगी। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव और साथ साथ इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।